राष्ट्रपति अभिभाषण में प्रशासन में पारदर्शी शासन, मेरिट आधारित चयन और पर्याप्त वित्त पोषण जैसे जरूरी सुधारों की आवश्यकता की कोई चर्चा भी नहीं की गई है। मैं वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बोलना चाहूंगी जिन्होंने अपने जीवन में इस देश का निर्माण किया। दिन ब दिन उनकी गरिमा, जो उनके जीवन में जीवित रहने का साधन है, वो चिंता में है। बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत, अपर्याप्त पेंशन, मुद्रास्फीति से घटती बचत और ओवरलोडेड सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने बुढ़ापे को असुरक्षित कर दिया है। कई लोग पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं और आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों की जरूरत है, फिर भी एयर प्योरीफाई, वाटर प्योरीफाई, हीटर जैसे उपकरणों में अब भी जीएसटी के दायरे में आते हैं, जबकि यह विलासिता की चीज नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि जरूरत की चीज है। बुजुर्गों की गरिमा केवल नारेबाजी पर नहीं टिक सकती है, इसे सस्ती स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और राहत की जरूरत है। आदिवासियों की बात कही गई, कहा गया आदिवासियों के संस्कृति को संरक्षण देने के लिए हम संग्रहालय बना रहे हैं। आदिवासियों का संरक्षण उनके संग्रहालय बनाने से नहीं, उनके अधिकार जंगल जमीन को उनके लिए अधिकार देने से बन सकता है। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से यूएस ने आज जो डील का बारे में चर्चा की है, मुझे किसानों की चर्चा हो रही है, मुझे उनकी चर्चा हो रही है। एक तो स्वामीनाथन समर्थन मूल्य लागू नहीं हुआ, ऊपर से आप उनको कौन सी डील दे रहे हैं, कौन से मिल प्रोडक्ट की डील दे रहे हैं। ये सदन को, सरकार को, विपक्ष को आत्मविश्वास में लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए। अंत में माननीय महोदय, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, ऊर्जा और सामाजिक न्याय में जो साझा धागा है वो संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि ईमानदार स्वीकारोक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। यह सरकार सुधार पर जश्न मनाना छोड़कर तुलना पर भरोसा करती है और उत्तर देने के बजाय ताली बजवाने में व्यस्त है। भारत के लोग चमत्कार नहीं मांगते हैं, वह चाहते हैं सच्चाई, पारदर्शिता और समय पर कार्रवाई करिए। उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए जो वास्तविकताओं का सामना करे, उनसे भागे नहीं, विपक्ष से भागे नहीं, विपक्ष के प्रश्नों से भागे नहीं, डरे नहीं। हम सब एक होकर देश को मजबूत करने के लिए यहाँ पर हैं। मैं यही करूंगी कि विनम्रता के साथ शासन करे, अहंकार नहीं करे। अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि इतिहास कर्म के साथ साथ मौन का भी लेखा रखता है। इसी चेतावनी के साथ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। इतना ही कह के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।